एक समय की बात है। चमकी नाम की एक बहुत ही सुंदर चूहिया थी। उसके पिता उस देश के राजा थे। चमकी को अपने रंग रूप का बड़ा ही घमंड था। वह अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। उसके माता पिता उसके ऐशो आराम का पूरा ध्यान रखे थे। जब चमकी बाहर घूमने के लिए जाती तो उसके चारों तरफ पहरेदार होते और वह खुद एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जाती है। उसकी एक झलक पाने के लिए सभी शहर की चूहियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाती। इसी तरह एक दिन की बात है। चमकी घूमने के लिए निकली हुई थी कि तभी उसे सामने से अपने से ज्यादा सुंदर एक चूहिया आती हुई दिखाई दी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे देखो और उस चूहिया को देखो और बताओ मुझे कि वह ज्यादा सुंदर है या मैं। चमकी के ऐसा कहने पर वह उस आती हुई चूहिया की तरफ देखती है जो चमकी से भी ज्यादा सुंदर थी। पर वह ये भी जानती थी कि अगर उसने उस चूहिया की तारीफ करी तो चमकी उसे जान से मार डालेगी। वह घबरा जाती है। तभी चमकी उससे फिर बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने जो कहा है बताओ, वह ज्यादा सुंदर है या मैं? और झूठ मत बोलना। जान की खेल खैर हो तो बताऊं। फिर सेविका बता देती है कि जो सामने से चूहिया आ रही है वह चमकी से ज्यादा सुंदर है। उसकी सुनहरी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर चमकी को गुस्सा आ जाता है। वह सैनिकों से कहकर उस लड़की को पकड़वा लेती है और फिर कैंची से उसके सारे बाल काट देती है। वह चूहिया रोते हुए वहां से चली जाती है। जब ये खबर राजमहल में पहुंचती है, यह तुमने क्या किया? अपनी प्रजा की रक्षा करने की बजाय तुमने उस चुहिया के बाल काट दिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने रंग रूप पर बहुत ज्यादा घमंड हो चुका है। मुझसे सुंदर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। मैं हूँ सबसे सुंदर और अगर मुझे इस बात का घमंड है तो इसमें बुराई क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं और भी सुंदर दिखूं। बेटा, जिस रंग रूप का घमंड कर रही हो, थोड़े दिनों बाद तुम भी हमारी तरह बूढ़ी दिखाई देने लग जाओगी। मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। ये कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं था। ये देखकर उसके पिता को बड़ा दुख होता है और वह उसकी माँ से कहते हैं, देख रही हो तुम, आजकल इस लड़की के नखरे कितने बढ़ गए हैं। एक बार जो कपड़ा पहन लेती है वो दोबारा नहीं पहनती। एक बार जो चप्पल पहन लेती है वो दोबारा नहीं पहनती। और अगर किसी के कपड़े और जूते से अच्छे हो तो उसे फाड़ देती है। मुझे लगता है चमकी की माँ, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी आपको यही कहने वाली थी कि चमकी अब जवान हो गई है, उसके लिए रिश्ता देखो। कुछ दिन बाद एक बड़े ही अच्छे घराने से चमकी के लिए रिश्ता आता है, लेकिन दूल्हा थोड़ा सा छोटा और मोटा था। देखो चमकी, वह बहुत ही अमीर घर का चूहा है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम नीचे तैयार होकर आ जाओ और बढ़िया सी चाय बना कर ले आओ। माँ, तुम जानती हो मैंने आज तक कभी एक बर्तन भी उठाकर नहीं रखा है। भला मैं चाय कैसे बना सकती हूँ? नौकरानी से कहो चाय बनाकर तैयार रखे, वह नीचे आकर चाय कमरे में ले जाऊंगी। ठीक है, लेकिन लड़के वालों के आगे जरा तमीज से रहना। ये नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। चमकी बहुत सुंदर गाउन पहनती है और तैयार होकर वह नौकरानी के साथ चाय लेकर ड्राइंग रूम में जाती है, जहां दूल्हे को देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। ये कैसा दूल्हा ढूंढा है आप लोगों ने मेरे लिए? देखो तो, पूरा फुटबॉल दिखाई दे रहा है। कहाँ मैं रूप की रानी और कहाँ ये फुटबॉल। चमकी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर नौकरानी भी हंसने लगती है। लड़के वालों को बहुत बुरा लगता है। वह लोग गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चमकी के पिता बहुत गुस्सा होते हैं। चमकी, ये क्या बेहुदा हरकत थी? अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो तुम आराम से कह देती। तुमने उसकी बेइज्जती की है। कल तुम्हारे लिए एक और रिश्ता आएगा और चुपचाप उस रिश्ते के लिए हाँ कह देना। वह एक राजकुमार है
और थोड़े दिनों बाद वह अपने राज्य का राजा बन जाएगा। पिताजी, मैं अपने रंग रूप के अनुसार ही अपना दूल्हा पसंद करूंगी। अगर मुझे कल वाला राजकुमार भी पसंद नहीं आया तो मेरी तरफ से ना समझिए। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। कल के रिश्ते के लिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा। चमकी गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अगले दिन जो राजकुमार चमकी को देखने के लिए आया था वह बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके सर के आधे बाल उड़े हुए थे। और जब चमकी चाय लेकर वहां पर पहुंचती है तो दूल्हे को देखते ही वह हंस पड़ती है। कहाँ मैं राजकुमारी, मेरे सुंदर बाल, और कहाँ ये राजकुमार टकला। माँ, पिताजी, क्या सारी दुनिया के अच्छे रिश्ते मर गए हैं जो आप मेरे लिए ऐसे रिश्ते लेकर आ रहे हो? इसका सर तो इतना गंजा है कि इस पर तबला बजा सकते हैं। यह तो हमारी घोर बेइज्जती है और मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। अरे जाओ जाओ, मर गए चमकी से बदला लेने वाले। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि मेरे सामने तो सब आकर चुप हो जाते हैं और मुझे एकटक देखते रहते हैं। बेटा, ये रंग रूप किसी काम का नहीं है। तुम्हें घर के काम सीखने चाहिए। ये घर के काम आप ही को मुबारक हो माँ। मैं तो अपने कमरे में चली। मैं आज ही बहुत सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ, पहले वह पहनकर देख लेती हूँ। चमकी की माँ अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि वह उसे समझा समझा कर तंग आ चुकी थी। और उधर चमकी के पिता को इतना गुस्सा आता है कि वह मन ही मन ठान लेते हैं कि कल जो भी लड़का उन्हें सबसे पहले दिखाई देगा वह चमकी की शादी उससे करा देंगे। अगले दिन सुबह एक भेड़ चराने वाला महल के नीचे से गाना गाते हुए जा रहा था। उसकी मधुर आवाज सुनकर चमकी के पिता उसे महल में बुलाते हैं। इस घमंडी लड़के का घमंड तो इसी तरह कम हो सकता है। मैं इसकी शादी इस गडेरिये से करा दूंगा। राजा साहब, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे महल में बुलाया? तुम बहुत मेहनती दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। क्या मधुर गाना गाते हो। मेरी बेटी, मैं उसकी शादी तुमसे करा रहा हूँ। चमकी के पिता उस गडरिये के कान में कुछ कहते हैं और फिर वह खुशी खुशी हाँ कर देता है। चमकी के पिता चमकी को बुलाते हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक गडरिये से मेरी शादी? मैं कहाँ इतनी सुंदर और कहाँ ये गरीब गडरिया। जिस तरह तुम अच्छे अच्छे घरों के रिश्तों को मना कर देती हो और उनका मजाक उड़ाती हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस बार अगर तुमने किसी की बेइज्जती की तो मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद से कर दूंगा। और ये मेरा अंतिम फैसला है, तुम्हारी शादी इसी चूहे गडरिया से होगी। चमकी रोती रह जाती है, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी गडरिया के साथ कर देते हैं। गडरिया खुशी खुशी चमकी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में, देखो, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हें भी लगी होगी। मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ, जब तक तुम इन सारी भेड़ों का ख्याल रखो। अरे अरे, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी भेड़ है, तुम अपने आप ख्याल रखो। तुम राजकुमारी थी अपने महल में, यहाँ तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें वही काम करना होगा जो मैं कहूँगा। अब तुम ये डंडा लो और सारी भेड़ों को एक साथ इकट्ठा करो। चमकी डंडा लेकर भेड़ों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भेड़ इधर तो कोई उधर भागने लगती है। और जब गडरिया वहां वापस आता है, कैसी जाहिल हो तुम, तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं किया गया। ये मत भूलो कि मैं एक राजकुमारी हूँ। और तुम भी मत भूलो कि तुम भी गडरिया की पत्नी हो। फिर वह चूहा गडरिया उसे अपने घर ले जाता है। छोटे से घर को देखकर चमकी रोने लगती है। देखो, यह रोना धोना तुम बाद में करना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले खाना बना लो। क्या कह रहे हो तुम? खाना बना लो? मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। शीशे के सामने होकर खुद को निहारने से अगर तुम्हें फुर्सत मिली होती तो तुम खाना बनाना जानती। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम कितनी नालायक हो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये सारे काम सीखने होंगे। उसके बाद जैसे तैसे करके चमकी चूल्हा जलाती है और खाना बनाती है।
घर का सारा काम करती थी, पानी भर कर लाती थी, घर की साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और कपड़े धोती थी। इतना काम करने के कारण वह खुद को शीशे में देख ही नहीं पाती थी। उसके हाथ छालों से भर गए थे और उसके पैर भी धूल से सने रहते थे। तभी एक दिन वह चूहिया जिसके चमकी ने बाल कटवाए थे उसके घर के आगे से जा रही थी। वह चमकी को झाड़ू लगाते हुए देखकर बोलती है, अरे देखो देखो, महलों की राजकुमारी आज नौकरानी बनकर काम कर रही है। बड़ा घमंड था इसको अपने रंग रूप पर, अब देखो तो कितनी गंदी लग रही है। तभी चमकी झाड़ू फेंककर अंदर चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी गडरिया चूहा उसके पास आता है। क्या हुआ चमकी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें ऐसे हालात में रहना पड़ रहा है। अब तुम इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती हो जितनी सुंदर तुम पहले हुआ करती थी। ये सब मेरे पिता के कारण हुआ है। उन्होंने मेरी शादी तुमसे करा दी, वरना मैं भी एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जीती। यह सब तो तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ है। तुम अपने रंग रूप में इतनी ज़्यादा खो गई और इतना घमंड करने लगी कि तुम किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। हम सब सुंदर हैं, हम सब एक जैसे दिखाई देते हैं, फिर भी मैंने अपने ऊपर इतना घमंड किया। सजा मुझे अब मिल रही है। आज तुम्हारी आंखों से ये पश्चाताप के आंसू बह गए हैं। अब तुम्हें कभी अपने रंग रूप पर घमंड नहीं होगा। हाँ, मुझे समझ में आ गया है, रंग रूप से कुछ नहीं होता। लोग आपको आपकी अच्छी बातें और अच्छी सीरत से पसंद करते हैं। तभी चमकी के माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। आखिर मेरी बेटी की आंखों पर लगी हुई पट्टी हट गई। आज वो समझ गई कि साधारण रहने में भी अच्छा होता है। लोग आपको पसंद करते हैं। बेटी, ये कोई गडरिया नहीं है, यह भी एक राजकुमार है जो मेरे कहने से कुछ दिनों के लिए गडरिया बना हुआ था ताकि तुम्हारा घमंड तोड़ सके। तभी वे गडरिया सुंदर कपड़ों में वहां आता है और चमकी को सारी बात बता देता है। फिर वह एक बड़ी सी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने देश चले जाते हैं और चमकी की भी आंखें खुल जाती हैं। वह भी अब कभी घमंड नहीं करती।